बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बिजली के बिलों में केएमसी के लिए 200 से 300 रुपये टैक्स वसूल करने का प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट का भी चल ही रहा था कि उन्होंने कराची की दुश्मनी में कराची की आवाम पर एक और कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है और गैस के बिलों में कचरा उठाने के नाम पर 300 रुपये माहाना फ़ी घर वसूल करने का फ़ैसला किया है और इसके लिए सुई सदरन से बातचीत शुरू कर दी है कि वो अपने बिलों में 300 रुपये फ़ी बिल में शामिल करें कराची के कचरा उठाने के लिए। ये फ़ैसला कराची पे मुसल्लत अंदरून सिंध के शाहों में से एक शाह सैयद नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात ने किया है कि गैस की बिलों में 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक फ़ी घर शामिल किया जाए कराची का कचरा उठाने के नाम पर। गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची रजिस्ट्री में रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत ने कराची को कचरे का ढेर बना दिया है। टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए गटर, लटकते हुए बिजली के तार, ये कराची नहीं कचरा बना दिया है इसको। और फिर भी सिंध हुकूमत रोना रोती रहती है पैसों का, जबकि उसको सालाना अरबों रुपए का फ़ंड मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो यही कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर काम कर सकते हैं तो काम करें कराची का, अगर खिदमत कर सकते हैं तो खिदमत करें, वरना अपनी जगह छोड़ें, चले जाएं, किसी दूसरे को मौका दें जो कराची को कराची समझे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कराची में मामूली सी बारिश होती है और पूरा शहर डूब जाता है। शैम ऑन सिंध हुकूमत। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन वो सिर्फ फरमा ही सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट उनके फरमुदात को एक कान से सुनती है और दूसरे कान से उड़ा देती है। उनकी किसी बात पर सिंध गवर्नमेंट अमल नहीं करती। कराची एक लावारिस शहर और इसकी आवाम लावारिस है। इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कराची की क़यादत नहीं है। जो क़यादत थी वो पुरानी हो चुकी, जंग आलूद हो चुकी, अब उसका कोई असर कराची पर नहीं है। इसलिए अंदरून सिंध के शाहों ने कराची पर कब्ज़ा किया हुआ है और कराची को एक कोठे पे बैठी हुई रंडी समझ रखा है कि जितना जो जी चाहे उसको नोचे खसोटे, जितना जी चाहे उससे माल बटोरे, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। विफाक को सिंध से कोई मतलब नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो पहले ही फरमा चुके हैं कि सिंध हमारा सूबा नहीं है, इसलिए सिंध आज़ाद है। और फिर विफाक ने और ताकतवर हलकों ने, ऐसा लगता है कि 99 साल की लीज़ पर सिंध और ख़ास तौर से कराची को पैसा पार्टी को लीज़ पे दे दिया है कि वो जो जी चाहे सलूक कराची से करें, उसकी आवाम से करें। विफाक की तरफ से कोई उनको टोका जाएगा ना रोका जाएगा। सिंध हुकूमत ने तरीक़े वारदात ये बनाया है कि वो टैक्स जमा करके विफाक को दे देती है और फिर आज़ाद हो जाती है। विफाक भी टैक्स लेके आंखें और कान बंद करके बैठ जाता है और फिर सिंध हुकूमत कराची और सिंध को, ख़ास तौर से कराची वालों को लूटती है, खसोटती है, जो जी चाहे उनके साथ सलूक करती है। लेकिन विफाक आंखें और कान बंद किए बैठा रहता है, क्योंकि उसको टैक्स जो है भत्ते की शक्ल में दे दिया जाता है। विफाक भत्ता लेके खामोश हो जाता है और सिंध गवर्नमेंट आज़ाद है सब कुछ करने के लिए, सब कुछ कराची वालों से नोचने के लिए। कराची के लोगों के बिजली के बिलों में केएमसी के नाम पे 300 रुपये वसूल किए जाएंगे, तो गैस के बिलों में कचरा उठाने के नाम पे 200 से 300 रुपये फ़ी घर वसूल किए जाएंगे। इसलिए माहाना अरबों रुपये वसूल करेंगे वो कराची वालों से और नाम होगा कि वो ये तरक्याती कामों के लिए ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि एक तीसरा बिल भी रह गया है, पानी का बिल, उसमें बिलावल के नाम का टैक्स लगा दें और बिलावल की सियासी सरगर्मियों के नाम पे 300 रुपये फ़ी घर वसूल करें, ताकि अरबों रुपये जमा हो। बिलावल आसानी के साथ पूरे मुल्क में और बाहर अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रख सकें और उनकी जेब से टका भी खर्च ना हो और कराची के अवाम उनको पूरी तरह सपोर्ट करे और वो पूरे मुल्क में अय्याशी और ऐश करते घूमें, दूसरे सूबों के अंदर कीड़े निकालें और अपने सूबे की तरफ से आंखें बंद करके रखें। विफाक ने सिंध हुकूमत के फ़ंड्स रोक लिए हैं या दे नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना बंदा असद उमर यहाँ बिठा दिया है, तो सिंध हुकूमत ने उसकी कसर कराची की आवाम से निकालने के लिए गैस और बिजली के बिलों में टैक्स के नाम पर
अरबों रुपए जमा करने का प्रोग्राम बना लिया है ताकि उनके उन आंसुओं का अजाला हो जाए जो विफाक के फ़ंड रोकने की वजह से सिंध को सामना है। उनके बैंकों के अंदर जो पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ भत्ते के पैसे जा रहे हैं, जो मुफ्त के पैसे आ रहे थे विफाक से वो नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह कराची की आवाम से लूटने का एक नया तरीक़ा, नई वारदात शुरू कर दी है। और विफाक को तो कराची से कोई मतलब ही नहीं है। 6 साल में बनने वाली ग्रीन लाइन के लिए 40 बसें अब पोर्ट पर आई हैं और इन 6 सालों में खरबों रुपये नहीं बल्कि खरबों डॉलर कराची ने टैक्स की मद में विफाक को दे दिए हैं। और विफाक ने सिर्फ 40 बसें अभी पोर्ट पे उतार के कराची वालों पे एहसान कर दिया कि 40 बसें आ गई हैं और अब ये क्या कहते हैं नवंबर में शुरू होंगी। अभी तो इनकी ट्राइयाँ होंगी और अक्टूबर में मज़ीद 40 आ जाएंगी। पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी। कराची वालों का अल्लाह हाफिज़। कराची वालों की सिर्फ मदद अल्लाह ही कर सकता है और कराची वालों का कोई मददगार नहीं है। सिंध और विफाक ने कराची के ख़िलाफ़ गठजोड़ किया हुआ है। बज़ाहिर वो नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं लेकिन अंदरूनी खाना दोनों ने कराची की तबाही के लिए हाथ मिलाया हुआ है और दोनों जी भर के कराची को तबाह करने पे लगे हुए हैं। हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमें अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और कराची के लिए आवाज़ उठाते रहिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।